अगला टॉपिक अपना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में तीन होता है, बी ग्रेटर देन जीरो, बी इक्वल टू जीरो और बी लेस देन जीरो। फिर हम लोग देखेंगे रूट्स निकालना। रूट्स निकालने का भी तीन मेथड होता है। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर होता है फॉर्मूला मेथड, फिर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब होता है, अल्फा एंड बीटा दिया रहेगा, इसके बीच में हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा और दूसरा देखेंगे अल्फा इंटू बीटा। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो 10th बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जर्नल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अच्छा, अब पहचानेंगे कैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहचानने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 दिया है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका जो वेरिएबल हो एक्स के फॉर्म में। कई बार हो सकता है कि ऐसे दिया हो 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ वेरिएबल किसके फॉर्म में है, z के फॉर्म में। तो ये भी अपना एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 दिया है। अब जैसे मान लीजिए एक अपने पास इक्वेशन है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ वेरिएबल कौन सा है, यहाँ वेरिएबल अपना y के फॉर्म में दिया है। तो ये भी अपना एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2। यहाँ भी देखो z की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। और यहाँ देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो हर उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलेंगे जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दो, 2 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कि वेरिएबल के पहचानने का तरीका क्या होता है। ठीक है, फिर इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे ये देखो एक्सरसाइज 4.1 के कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम दिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अपने पास पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लगभग कुछ प्रॉब्लम दिए हैं, उसमें से चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग पहला उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री का एक्स माइनस थ्री। अब सबसे पहले ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ज़रा इसको एक्सपेंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2, ए का मतलब हो गया एक्स और बी का मतलब हो गया 1 इज इक्वल टू। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स ऑफ एक्स, तो 2 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x-6। अब क्या कर रहे हैं कि इस पूरे फंक्शन को लेफ्ट साइड लेकर आते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये प्लस 2x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x। ये -6 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 बराबर 0। जब भी हम लोग फंक्शन को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है। अब यहाँ पे देखो +2x -2x क्या हो गया, कैंसल। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 क्या हो गया, 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे वेरिएबल किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में दिया है। तो अब यहाँ देखेंगे एक्स की हाईएस्ट पावर कितना है। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितना है अपना, 2 दिया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। मतलब जो अपना इक्वेशन दिया है वो कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
उसी तरीके से आपको सेकंड नंबर भी करना है, थर्ड नंबर भी करना है, फोर्थ भी करना है, फिफ्थ भी करना है, सिक्स करना है। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहीं पे देखिए साइड में कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ थ्री माइनस एक्स। अब ज़रा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे थ्री में, क्या हो जाएगा माइनस सिक्स। और माइनस टू को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स। प्लस क्यों होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ये माइनस सिक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस सिक्स। और प्लस एक्स इधर आएगा तो क्या होगा माइनस एक्स बराबर ज़ीरो। अब इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करो। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स क्या हो गया माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स बराबर ज़ीरो। अब ये जो अपना फंक्शन आया है ये किसके फॉर्म में है, सबसे पहले तो एक्स के फॉर्म में। वेरिएबल अपना क्या है एक्स है। अब इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है टू। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, गिवन इक्वेशन आर, गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। तो जो इक्वेशन दिया है वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। एक मिनट पेज ऐड करते हैं। थर्ड क्या है एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। एक मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, नहीं होगा क्या, एक मिनट कॉपी, ठीक है यहाँ पे पे ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थ्री। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको फिक्स करेंगे और इसको दोनों फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा एक्स। अब फिर इस माइनस टू को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एक्स, माइनस टू को प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू। सेम इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स, माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, और माइनस वन को प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री। तो इधर ज़रा सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस टू इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर। थ्री एक्स में से वन एक्स जाएगा तो क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा माइनस थ्री। अब इस पूरे फंक्शन को लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये प्लस एक्स स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस टू एक्स है इधर आएगा तो माइनस टू एक्स, माइनस थ्री है इधर आएगा प्लस थ्री बराबर ज़ीरो। अब ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल। माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, माइनस टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा प्लस वन बराबर ज़ीरो। अब ये जो अपना इक्वेशन आया है, पहले तो वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल अपना एक्स का फॉर्म है। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है वन। देखो यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है वन, तो इसको क्या बोलेंगे हैंस गिवन इक्वेशन आर, गिवन इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक, गिवन इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक। तो जो भी इक्वेशन दिया है क्या है क्वाड्रेटिक नहीं होगा। उसी तरीके से अब आपको क्वेश्चन नंबर फोर फिफ्थ सिक्स सेवन और